गुड इवनिंग एवरीवन। सो माय नेम इज रजत सिंह फ्रॉम हेच टीम। आई होप सो आज का मार्केट आपने देखा होगा कि काफी डाउन साइड में था। आई होप आप सभी ने जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया होगा। सो आज की जो डिस्कशन है ना, एक ऐसे ऐसे चीजों पे डिस्कशन है जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। बट आज इसको इस तरीके से हम देखेंगे ना, जिससे क्या है कि आप इजीली जो है ना ट्रेड को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम अगर आप देखेंगे तो एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम स्ट्राइक्स की करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो क्या है ना, आप में से मेजर लोगों को पता है कि स्ट्राइक्स क्या है, मेजर लोगों को पता है कि स्ट्राइक की क्या वैल्यू है, करेक्ट। बट जो एक क्या होता है, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तो जब स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे उस टाइम पे एक प्योर क्लैरिटी नहीं होता स्ट्राइक्स की, जिस रीजन की वजह से एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब आपको एक रैंडमली चेक करना पड़ता है, बार बार किसी स्टिमुलेटर का यूज करना पड़ता है, तो किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करना पड़ता है, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेट कर सको, करेक्ट है। एग्री है। लेकिन तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस खाली मुझे कंफर्म कर दो कि मेरी वॉइस आपको ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं। एक बार वो कंफर्म कर दीजिए तो दैट मीन्स तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो स्क्रीन भी विजिबल है और जो है हमारा वॉइस भी ऑडिबल है, करेक्ट। सो अभी जो है एक सिंपल है स्ट्राइक्स अंडरस्टैंडिंग बारे में। इसको समझने के पहले हम जो ऑप्शंस को समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वैल्यू प्लस आपका टाइम वैल्यू, ठीक है। आज जो पार्ट है, ये जो हम आज डिस्कशन करेंगे, ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। ये इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से सारी चीज आपकी स्ट्राइक जो है इजीली आप डिफाइन कर सकते हो, और इजीली इसके बेसिस पे आप ट्रेड जो है अपना स्ट्रेटेजी है खुद से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या, सिंपल है, मैं आपको बता दूं। कॉल और पुट के लिए दोनों की मीनिंग अलग है, ठीक है। तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू आप ऐसा समझो, स्पॉट, मैं ऑप्शंस में बोल रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आपका स्पॉट और स्ट्राइक, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल सा रख रहा हूं, बिटवीन एस स्टैंड फॉर स्पॉट एंड एक्स स्टैंड फॉर आपका स्ट्राइक, ठीक है। तो एस को हम स्ट्राइक स्पॉट बोलेंगे, एक्स को हम स्ट्राइक बोलेंगे, करेक्ट है। अब क्या है ना कि कॉल और पुट में दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है, करेक्ट है। अब ये स्ट्राइक्स जो है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार, स्ट्राइक्स तो एकदम सिंपल है चीजों को कि किस तरह से डिफाइन करना है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक का, करेक्ट है। अब इससे जो है ना आपका डिफाइन होता है आईटीएम, ठीक है। आईटीएम आप सभी को पता है, इन द मनी, ठीक है। इन द मनी का जो वैल्यू इन द मनी है आपका, ओटीएम आउट ऑफ द मनी है, और एटीएम एट द मनी, करेक्ट। ये तीन चीजें डिफाइन होती है, और जनरली स्ट्रैटेजी जो है इन तीनों के सराउंडिंग ही स्ट्रैटेजी होती है, करेक्ट है। अभी हमने ये जान लिया कि ऑप्शन में जो है दो वैल्यू से बनता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो हम टाइम वैल्यू की डिस्कशन नहीं करेंगे फिलहाल। टाइम वैल्यू तो वो हो गया जो आपके पास एक एक्सपायरी के लिए एक वीक बचा है, तो आपके पास 7 डेज है, तो उसकी कुछ वैल्यूज होगी, वो आपकी टाइम वैल्यू हो गई। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, आपकी डिफरेंस बिटवीन आपका स्पॉट एंड स्ट्राइक, करेक्ट है। अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, आईटीएम ओटीएम एटीएम डिफाइन करेगा ये इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे डिफाइन करेगा, स्पॉट और स्ट्राइक का डिफरेंसेस। अभी क्या है ना कि जनरली स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं, तो कभी भी आप ये चेक करो कि एटीएम है ओटीएम है, जो है आईटीएम है, यानी कि इन द मनी। जनरली क्या होता है कि लोग जब एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उनको समझता नहीं। अब उनको जनरली क्या देखते हैं कि हाँ हमारा जो है प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा है, तो चांस ये है आईटीएम हो सकता है, इसकी वैल्यू कंपेयर टू स्ट्राइक से कम है। लेट्स से कि एग्जांपल निफ्टी चल रही है 24,900, ठीक है, एग्जांपल। तो 24,900 की कॉल अगले वीक की एक्सपायरी लेट्स से कि 150 चल रही है, और 24,800 की चल रही है,
कॉल एग्जांपल है ये, रैंडमली मैं ले रहा हूँ एग्जांपल 200, ठीक है, और 25,000 की कॉल चल रही है 100, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, लोग किससे डिसाइड करते हैं, उनको लगता है कि 24,800 की जो कॉल है वो 200 है, इस रीजन की वजह से इन द मनी हुआ, और 24,900 जो है नियर बाय है तो ये एट द मनी हुआ, और 25,000 की जो कॉल है वो काफी ज्यादा वैल्यू कम है तो इस रीजन की वजह से आउट ऑफ द मनी हुआ। यही मेजरली लोगों का प्रॉब्लम यहीं पे होता है, उनको पता है ये स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बट स्टिल ये इनको कंफ्यूजन होता है जब वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। करेक्ट है। जब ऐसी स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे तो उसमें कैसा है कि आपको डिफाइन करना मुश्किल होता है। ये आपको हेल्प कौन करता है, स्ट्राइक्स। देखोगे ये स्ट्राइक्स ही आपको डिफाइन करके देगा कि आप इन द मनी में हो, आउट ऑफ द मनी में हो, या एट द मनी में हो। करेक्ट है। तो स्ट्राइक्स का इंपॉर्टेंट बहुत है। अब इसको समझना कैसे है वो हम समझेंगे। अभी कॉल है, ठीक है, कॉल में कभी भी स्ट्राइक्स जो है, स्पॉट जो है प्लस में होता है, सिंपल रूल है, और स्ट्राइक जो है एक्स मींस स्ट्राइक, करेक्ट है, वो माइनस में होता है। करेक्ट। और पुट में ये आपका, ये जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। अब इसी से डिफाइन होगा आपका एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ठीक है। अब पुट का क्या होता है, कभी भी, कभी भी सिंपल रूल रखना कि स्ट्राइक्स जो है पॉजिटिव होता है और स्पॉट जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। आप सभी को यहां तक क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे तो मैं रुक सकता हूँ, वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सप्लेन करने में। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे स्ट्राइक क्यों माइनस में है और यहाँ पे स्पॉट क्यों माइनस है। एकदम सिंपल लॉजिक से क्लियर करता हूँ आपको। कभी भी अगर आप देखोगे स्पॉट, मैं आपको ऐसा बोलूं, समझो लेट से कि अभी निफ्टी चल रही है 24,900, करेक्ट। मैं इसको एस स्टैंड फॉर स्पॉट है तो ये मेंटेन है, 24,900 है, और मैं तीन स्ट्राइक चूज कर रहा हूँ, करेक्ट है, तीन स्ट्राइक चूज कर रहा हूँ। 24, एक तो 24,700, ठीक है, एक चूज कर रहा हूँ 25,000। स्ट्राइक, मैं स्ट्राइक को एक्स मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये जो है आपका 25,000 एक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ, ये भी आपका एक अलग स्ट्राइक है। और एक जो है ये आपको कॉल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स है आपका, स्ट्राइक है आपका, समझो 25, 200 के अराउंड है, ठीक है। अभी स्पॉट जो है 24,900 है, करेक्ट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉल और पुट दोनों में यूज करेंगे, ठीक है। सो कॉल यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, पहला सिनेरियो लेते हैं, स्पॉट हमारा एज इट इज 24,900 है, ठीक है। अब 24,700, ये फर्स्ट सिनेरियो ले रहे हैं, 24,700, 24,700, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200, करेक्ट। मतलब ये इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, करेक्ट है, पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स जब भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी भी पॉजिटिव आएगी, आपकी जो कॉल की वैल्यू है एट द एक्सपायरी आपकी सेम रहेगी। सो दैट मीन्स कि आपकी एक्सपायरी के टाइम पे जो वैल्यू रहेगी वो 200 रुपीज रहेगी, करेक्ट है। और इसका मतलब ये हो गया, जब वैल्यू आपकी की वैल्यू आपकी वैल्यू है जो कि देखा जाए 24,700 के अबाउट 24,900 चल रहा है, सो दैट मीन्स ये जो आपकी जो वैल्यू है वो इन द मनी है। इन द मनी मीन्स की आईटीएम,
सो आप जब भी आपकी वैल्यू बचती है वो इन द मनी होती है। जनरली लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होता है इन द मनी, मतलब कई लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, नो डाउट है। यस यस, हम वैल्यू को ही ले रहे हैं। तो ये 200 आपके आईटीएम आई। अभी सेकंड सिनारियो लेते हैं, सेम मैं कॉल का ही ले रहा हूँ सेकंड सिनारियो। अभी मुझे बताओ 24,900 है, ठीक है। एक्चुअली मैं ना फोर सिनारियो रखता हूँ, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। इज इक्वल टू 24,900, ठीक है। अब ये इसमें बताओ मुझे, 24,900 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो, करेक्ट है। सो मतलब आपकी स्ट्राइक भी सेम है, स्पॉट भी सेम है। सो इसकी वैल्यू इजीली आपकी जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये एट द मनी हो गया। एट द मनी में आप में कोई भी डिफरेंसेस निकल के नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। मतलब आपकी एक्सपायरी के टाइम पे आपकी एट द मनी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। करेक्ट है। मैं अभी लास्ट जो है, मैं सेकेंड वाला मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें से ना मुझे, मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टिसिपेंट करें और मुझे एक्सप्लेन करें कि ये जो थर्ड वाली है 25,000 की स्ट्राइक है और 24,900 की स्पॉट है। सो मुझे आप एक्सप्लेन करके बताओ कि ये इसकी क्या प्रीमियम हो सकती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। आप में से कोई भी कैलकुलेट कर सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा चीजों को। अजय जी आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, रोहित जी आप भी कर सकते हो, कोई भी आप में से कर सकता है, समय जी, श्रीनाथ जी, कोई भी। तो आप मुझे ये जो थर्ड वाला है 25,000, ओके, श्री जी, ये 100 की वैल्यू बचेगी हमारे पास। आप ऐसा बोल रहे हो श्री जी? परफेक्ट है, वेल ट्राई। तो आप मुझे बताइए इन द मनी हुआ, आउट ऑफ द मनी हुआ? ओके ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी मैं दे देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो अभी एक सिंपल सा रूल है, 24,900 स्पॉट चल रहा है और अभी जो हमने स्ट्राइक चूज किया है 25,000 की। सो अगर मैं माइनस करूं तो ये इसकी वैल्यू 100 आएगी, निगेटिव 100। यहाँ तक क्लियर है? निगेटिव 100 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 24,900 से 25,000 तक रहता है स्ट्राइक, तो आपने कभी भी प्रीमियम को माइनस होते हुए देखा है? कभी भी -100, माइनस इवन -1 रुपीज भी आपने देखा है? नहीं ना। सो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी और ये आपका आउट ऑफ द मनी हुआ, ठीक है। ये आपका ओटीएम हुआ। अब मैं आपको आईटीएम ओटीएम एटीएम क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी को क्विकली क्विकली मतलब डिसाइड कर सकते हो कि कितने रेंज में क्या हो सकता है और किस तरीके से हम जो प्रॉफिट्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप पे ऑफ चार्ट बना सकते हो खुद से। सिंपल है, खुद से अगर जब से पे ऑफ चार्ट आपको बनाना है तो स्ट्राइक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रीजन है कि मेरा स्ट्राइक्स को आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। अभी फिलहाल हम एटीएम ओटीएम और जो आईटीएम है उसको हम समझ रहे हैं कॉल साइड में होगा। अब मुझे पुट साइड में आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या करना चाहिए। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, आपका स्ट्राइक प्लस में होगा, ठीक है, और स्पॉट आपका माइनस में होगा, ठीक है, जिससे आप सिंपल सा एक सिंपल आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो सेम ही वैल्यू है। अब आप मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आउट ऑफ द मनी है, कितने से आउट ऑफ द मनी है, कितनी प्राइजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं पुट है यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ स्ट्राइक्स चल रहा है, स्ट्राइक्स चल रहा है, स्ट्राइक्स चल रहा है 24,700, ठीक है। और स्पॉट चल रहा है 24,900। तो अभी मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट कर सकता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। -200, करेक्ट है, करेक्ट है, परफेक्ट।
तो -200 की वैल्यू तो प्रीमियम की जाने वाली है नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू जीरो होगी एक्सपायरी के टाइम पे। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ओटीएम होगा। कभी भी अगर माइनस वैल्यू आ रहा है या आपका जीरो वैल्यू आ रहा है तो आपका एटीएम या ओटीएम होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा से जीरो होगी। ठीक है, विद सेम यहाँ पे सेकंड वन अगर मैं देखूं, 24,900 स्ट्राइक प्राइस है, 24,900 स्पॉट प्राइस है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो ये आपका हो गया एटीएम। ठीक है, एटीएम हो गया, सिंपल है। अभी थर्ड वन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बताओ। अभी स्ट्राइक प्राइस है 25,000 -24,900। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें कितनी वैल्यू आएगी। 100, परफेक्ट, परफेक्ट 100। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सपायरी के टाइम पे इसकी वैल्यू 100 होगी। ना 100 से 1 रुपया ज्यादा होगी, ना 100 से 1 रुपया कम होगी। अगर आपने 25,000 है, स्पॉट एक्सपायरी के टाइम पे 24,900 है, करेक्ट है। सो दैट मीन्स ये आपका आईटीएम हो गया और आपकी वैल्यू 100 रुपीज होगी। ठीक है, अब मैं ये जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप क्विक क्विक डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन से स्ट्रेटेजी में किस तरीके से एंटर करना है, क्या एंटर करना है। करेक्ट है। अभी मैं लास्ट वन ले रहा हूँ। ठीक है, सेम 25,200 है वैल्यू, -24,900 है। तो अब मुझे बताओ इसमें कितनी वैल्यू होती है, बचती है हमारे पास। 300, परफेक्ट। 300 मतलब ये भी आईटीएम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका वैल्यू जो है, सिंपल है कि जब भी एक्सपायरी होगी तो आपकी वैल्यू पुट में 300 वैल्यूज रहेगी। अब इसको हम ना एक थोड़ा सा पे ऑफ चार्ट में समझते हैं। तो मतलब एक सिंपल आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, एक मिनट दीजिए। मैं आपको ये थर्ड वन शेयर कर रहा हूँ और ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, सो आई नो, मैं थोड़ा सा ये देखो। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, अब समझो ये हमारी स्पॉट वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा अपवर्ड में कॉल है। ठीक, और ये डाउन साइड में हमारा पुट है। ठीक है, अभी लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ और इजी हो जाएगा। मैं एस स्टैंड फॉर स्पॉट कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई नो थोड़ा सा मैं आपको ये चीज आपको परफेक्ट नहीं है मेरी डायग्राम, बट हाँ, आपको इसी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। ये स्पॉट है जहां पे हम समझो ऐसा है कि निफ्टी चल रहा है 24,900। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है या ऊपर, अगर लेट से मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पुट में कहाँ प्रॉफिट है। अभी समझो कि एग्जांपल, मैं स्ट्राइक्स वापस से मेंशन कर देता हूँ। ये स्पॉट हो गया, ये स्ट्राइक्स हो गया। ठीक है, एक्सटेंड फॉर स्ट्राइक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से मैं पकड़ता हूँ, ये है हमारा 25,100 और ये समझ लो 24,700। ठीक है, ये स्ट्राइक्स है। सो अभी समझो ये स्ट्राइक्स है। अब मैं अगर पुट एक्सप्लेन करूं तो समझो कि दोनों की वैल्यू पुट है। ठीक है, अगर मैं आपको कॉल एक्सप्लेन करूंगा तो दोनों की स्ट्राइक्स कॉल है। ठीक है, अगर समझो कि स्पॉट जो है 24, लेट से, एक मिनट, समझो ये 24,900 स्पॉट अगर नीचे आएगा तो मुझे बताओ, अगर 25,100 की पुट की वैल्यू बढ़ेगी या 24,700 की पुट की वैल्यू जल्दी बढ़ेगी।
किसमें ज्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? अगर 24,700 पे भी क्लोज होता है और स्पॉट आपका 24,900 है, या मतलब 24,700 हो जाता है, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी सबसे ज्यादा? 25,100 की। करेक्ट है, क्योंकि 24/7 आपका एट द मनी पे आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, पुट साइड में स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो आपकी स्ट्राइक 25/100 है, स्पॉट आपका समझ लो कि 24/700 पे आ गया, तो डिफरेंसेस निकालोगे तो आपका डिफरेंसेस जो है 400 पॉइंट का निकल के आएगा, जो कि आपकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी पुट की 400 पॉइंट पे हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंसेस उतने हैं तो आपकी एक्सपायरी की वैल्यू भी उतनी हो जाएगी। सेम अगर मैं कॉल साइड में करूं, सेम सेम चीजें, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं अगर बोलूं तो 24,900 से 25,100 हुआ, तो ये अब स्ट्राइक प्राइस है, तो 24,700 में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 25,100 में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कॉल साइड में? 24,700 में। परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट। तो 24,700 में वैल्यूज आपकी ज्यादा होगी, बिकॉज आपकी जो वैल्यू है सबसे पहले यही इंप्रूव करेगी, क्योंकि आपका 24,700 को ऑलरेडी 24,900 बीच कर चुका हुआ है। सो ये अगर 25,100 तक जाता है तो 400 का पॉइंट डिफरेंस आएगा, तो आपको कॉल में भी आपका सेम पॉइंट निकल के आएगा। तो इसका मतलब सिंपल है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्पॉट प्लस, समझो स्पॉट आपका प्लस में होगा, स्ट्राइक्स आपका माइनस में होगा। ठीक है, अगर सिंपल है, अगर आपका वैल्यू निगेटिव में आ रहा है इंट्रिंसिक, समझ लो कि वो आपका आउट ऑफ द मनी है, और आपकी वैल्यू एट जीरो आ रही है तो आपका एटीएम है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव 100 में आ रही है स्ट्राइक में, तो आपकी हो गई वो आउट ऑफ द मनी, दैट मीन्स कि आपकी एक्सपायरी के टाइम पे जीरो हो जाएगी। अब सिंपल सिनारियो देता हूं मैं, कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मैं अब यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस को मैं मिक्स कर रहा हूँ, 24,900 है, स्पॉट सेम एज इट इज। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं बुल स्प्लिट बनाऊं, सिंपल बुल स्प्लिट बनाऊं, तो मैं क्या चूज करूंगा जो मेरा बुल स्प्लिट बन जाएगा फटक से, और कितना मूवमेंट आ सकता, कितने मूवमेंट में मैं अपनी प्रॉफिट बना सकता हूँ? लेट्स से लेट्स से मैं दो वैल्यू देता हूँ, 25,000 कॉल, मैं रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, 120, 25, 200 कॉल, समझो 70 रुपीज। अब मुझे ना ये स्ट्राइक के बेसिस पे बताओ, विदाउट कैलकुलेशन, मतलब एक सिंपल, आपका इसमें मैक्स रिस्क कितना है, मैक्स प्रॉफिट कितना है, ये इसके बेसिस पे आप बता सकते हो, सिर्फ इसके बेसिस पे आपका पे ऑफ इसी से बन जाएगा। तो मुझे फटाफट बताओ, अगर मार्केट लेट से 25,000 कॉल है, 25,200 है, ठीक है, तो अगर मार्केट 25,300 पे क्लोज हुआ, तो मुझे फटाक से बताना कि कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, तुरंत, क्विक क्विक, बहुत सिंपल है, सिंपल है। एक सिंपल मैंने आपको बोला इंट्रेंसिक वैल्यू चेक करो, अभी 25,000, 25, अभी ऑफकोर्स की बात है कि आपकी जो कॉल है वो आपकी लोअर है, जब भी मूवमेंट करेगी 25,300 तक आएगी, करेक्ट है, 25,300 तक आएगी, तो समझो कि 25,300 आपकी स्पॉट वैल्यू हो गई, 25,000 आपकी स्ट्राइक वैल्यू हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया, स्पॉट माइ स्ट्राइक, समझो कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक्स करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करोगे तो इसमें कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 25,000 में 300 फटाफट। अब इसमें 25,200 है, स्पॉट आपका 25,300 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 100, सिंपल। अब जिसमें से आपने इसमें इसमें बाय किया था, तो दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू प्लस में आएगी, इसमें आपने सेल किया था, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। तो नेट नेट डिफरेंसेस कितना निकल के आएगा, 200 का डिफरेंसेस निकल के आएगा, जिसमें से आपने 120 पे किया था, करेक्ट है, और 70 रुपीज रिसीव किया था, यानी कि बाय किया था, सेल किया था, नेट नेट 50 रुपीज आपने पे किया था। तो अगर आपने 50 रुपीज पे किया, अगर मैं माइनस करूं, तो आपकी 150 रुपीज की प्रॉफिट निकल जाती है। तो ये है स्ट्राइक प्राइस का इंपॉर्टेंस। इस तरीके से आप अपने जो स्ट्रेटेजीज है उसको डिफाइन कर सकते हो, या कोई भी स्ट्रेटेजीज आप देखते हो तो इससे आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो स्ट्राइक्स को देख के, कि कहां पे आपका प्रॉफिट बन सकता है और कहां पे आपको लॉस हो सकता है। क्लियर है? यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है?
कोई डाउट? कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, बहुत सिंपल है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये थी ओवरऑल जो मैंने आपको एक्सप्लेन की स्ट्राइक्स की इंपॉर्टेंस, जो इस तरीके से आप स्ट्राइक को चूज कर सकते हो, इस तरीके से स्ट्राइक्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हो, इस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर सकते हो स्ट्राइक के बेसिस पे। एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ, इन द मनी वाली, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, आपके माइंड में स्ट्राइक्स को देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा ना, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, तब तक आपकी जो समझो कि स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अधूरी हो जाएगी, मतलब स्ट्रेटेजी की समझ अधूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझोगे, बट अधूरी हो जाएगी। आप स्ट्राइक्स पे अगर फोकस रखोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, इतनी अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे, आप इजीली इसको एंजॉय कर पाओगे। ठीक है। सो ओवरऑल यही थी स्ट्राइक्स की वैल्यू जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। होप्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये क्यूएनए सेशन है, तो हम क्यूएनए सेशन रखते हैं 2-5 मिनट का, देखते हैं कोई डाउट है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट सेशन में कोई नए स्ट्रेटेजी या मतलब नए पॉइंट्स पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। सो ये थी मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सो अभी आप देख सकते हो बहुत सारे फ्री ट्रेड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और हमारी ये हेज प्लेटफॉर्म है। अगर आप नए हो तो इजीली जो है hedge.in में लॉग इन कर सकते हो, प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी, फ्रीली अवेलेबल है, आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो है, ये तो जो मैं आपको बेसिक चीजें एक्सप्लेन की, हमारा जो है क्राउन और 2HR का सेशन है, सर्विसेज है, वो भी आप यूज कर सकते हो। यस, 2HR और क्राउन जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। सो वो लेने के बाद बहुत सारी जो आपको एक तो पहली बात है कि जो सेशन है, आपका वीडियो सेशन है, वो काफी ज्यादा इंजॉयबल हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपको हर एक स्टेप पे हेल्प मिल जाती है। सो आपको अगर सेशन ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरी संडे को वर्कशॉप होता है, तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। सो ताकि हमारे एसेज आपको कांटेक्ट कर ले और आप इजीली जो है सेशन आप अटेंड कर सकें। तो हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए अच्छे ट्रेड के साथ। धन्यवाद।